रेजिस्टेंस के क्रॉस ही होता है। तो जो पावर है हर इंस्टेंट पे वो रेजिस्टेंस में जितना होता है वही है, तो इसलिए सेम आ रहा है। बट ओमेगा के लिए फाइंड करने के लिए हमें जेड इक्वेशन में होना चाहिए, तो इसको वोल्टेज के टर्म्स में ऐसे लिख लेंगे, वी नॉट स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा इंटू आर। तो ये हो गया किसी इंस्टेंट पे पावर और किसी मैक्सिमम पावर, और ये हो गया किसी इंस्टेंट पे पावर। तो अब ये है कि वो फ्रीक्वेंसी फाइंड करना है जिसपे मैक्सिमम का हाफ हो, मैक्सिमम का हाफ हो मतलब P इज इक्वल टू पी नॉट बाई टू, P इज इक्वल टू पी नॉट बाई टू, हाफ का पावर, हाफ पावर फ्रीक्वेंसीज इनको बोलते हैं। तो ये आ जाएगा वी नॉट स्क्वायर बाई टू आर इंटू वन बाई टू, पी नॉट बाई टू इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा वी नॉट स्क्वायर आर डिवाइडेड बाई जेड, वी नॉट स्क्वायर बाई आर टू जेड स्क्वायर। ये वी नॉट स्क्वायर जो है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, बाई टू कैंसिल आउट होगा, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर, तो जेड स्क्वायर जो है, जेड स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्ससी, ये एल है, एक्सएल माइनस एक्ससी या एक्ससी माइनस एक्सएल जो भी है, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू टू आर स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आ जाएगा एक्सएल माइनस एक्ससी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसमें से अगर इसका रूट हम हटाते हैं तो ये हमें मिल जाएगा ओमेगा इंटू सी, या ऐसे लिख सकते हैं एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर। तो प्लस माइनस आर में अब दो पॉसिबिलिटी हैं। पहला अगर हम यहाँ पे कंसीडर करते हैं फर्स्ट कि एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू प्लस आर, एक्सएल इज इक्वल टू प्लस आर, तो ये एक्सएल हो जाएगा ओमेगा एल। थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, घबराना नहीं है। पावर लिख के दोनों को इक्वेट कर, ठीक है, पावर लिख के दोनों को इक्वेट किया, जेड के टर्म्स में आना चाहिए, तो यहाँ से ये लिख लिया इसको 1 बाई ओमेगा सी। अब इसके दो रूट आ गए, एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू प्लस माइनस आर, तो ये हो जाएगा 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू आर। तो यहाँ से ओमेगा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक बन जाएगा, ये ओमेगा के टर्म्स में क्वाड्रेटिक होगा, तो ये होगा क्वाड्रेटिक ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस 1 इज इक्वल टू ओमेगा आर सी। ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर एल सी माइनस ओमेगा आर सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से ओमेगा के दो रूट आ जाएंगे, ये ओमेगा के जो रूट्स होंगे वो हो जाएगा माइनस बी, मतलब आर सी, प्लस माइनस बी स्क्वायर का मतलब आर स्क्वायर सी स्क्वायर, माइनस 4ac, तो ये हो जाएगा प्लस 4lc डिवाइडेड बाई 2a, तो ये हो जाएगा 2lc। यस सर। तो इसमें से ओमेगा की एक वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है। अब वो जो ओमेगा की वैल्यू नेगेटिव है कौन सी, ये जो टर्म है ये आरसी से ज्यादा है, ये आरसी स्क्वायर है, उसमें हम कुछ पॉजिटिव ऐड कर रहे हैं, तो वो अब यस सर। अगर सिर्फ रूट लेते तो आरसी आता, ये जो एलसी वाला टर्म है उसको छोड़ दो, तो अगर इसको छोड़ देंगे तो इसका रूट आरसी आएगा, प्लस ऐड करके रूट ले रहे हैं तो कुछ एक्स्ट्रा आ जाएगा, आरसी से एक्स्ट्रा होगा तो वो माइनस वाला टर्म जो है वो नेगेटिव होगा। तो यहाँ से हमें जो एक ओमेगा की वैल्यू मिलेगी, ओमेगा का रूट, ओमेगा इज पॉजिटिव, सो उसकी जो वैल्यू होगी एक वैल्यू ये हो जाएगी आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4lc डिवाइडेड बाई 2lc। अब नेक्स्ट जो लेते हैं वो होगा माइनस आर, सेकेंड केस जो है यहाँ से एक्सएल माइनस एक्ससी इज इक्वल टू माइनस आर, तो ये हो जाएगा ओमेगा एल माइनस 1 बाई ओमेगा सी इज इक्वल टू माइनस आर, तो ये हो गया ओमेगा स्क्वायर एल सी और प्लस ओमेगा आर सी माइनस 1 इक्वल टू 0। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक है, इसका भी एक रूट होगा ओमेगा इज इक्वल टू माइनस आर सी माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4ac, तो हो जाएगा 4lc डिवाइडेड बाई 2lc। इसमें से भी एक रूट माइनस है, ओमेगा जो है वो फ्रीक्वेंसी है, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, तो पॉजिटिव वाला रूट कौन सा हो जाएगा, सो एक्सेप्टेबल ओमेगा इज इक्वल टू वो क्या होगा
प्लस वाला, माइनस को ले लेंगे तो ये टोटल माइनस हो जाएगा, इसलिए प्लस वाला लेंगे। तो ये हो जाएगा माइनस आर सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC बाई 2LC। तो इन दोनों वैल्यूज में कौन सी वैल्यू बड़ी है, कौन सी वैल्यू बड़ी है यहाँ पे? मतलब दो फ्रीक्वेंसीज की वैल्यू हमने एलिमिनेट किया, क्योंकि ओमेगा ये जो है ये वैल्यू लार्ज है, ये वैल्यू लार्ज है, ये वैल्यू स्मॉल है, कि इसमें इससे तो माइनस। ओमेगा 2 ओमेगा। तो ओमेगा 2 जो हमने ग्राफ में मार्क किया है, ग्राफ में जो मार्क किया, लोअर फ्रीक्वेंसी कौन सी है? लोअर फ्रीक्वेंसी है ओमेगा 1। तो लोअर फ्रीक्वेंसी जो बाद वाली है उसको ले लेंगे ओमेगा 1 हमारे उसके हिसाब से। सो ओमेगा 1 इज इक्वल टू माइनस आर सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2LC। और यहाँ पे कैपेसिटिव टाइप। ओमेगा 2 जो है वो हो जाएगा आर सी प्लस स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4LC डिवाइडेड बाई 2LC। डिफरेंस व्हाट इज बैंडविड्थ? बैंडविड्थ जो है ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डेल्टा डब्ल्यू इज इक्वल टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 किया तो कुछ तो कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस करेंगे हाँ सर। तो ये कितना हो जाएगा 2RC 2RC, यस तो R बाई L बाई 2LC। 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है मासूम आंसर आ जाएगा जो कि लग नहीं रहा था। तुमको याद यही रखना है, हाँ सर, R/L यस सर। खोदा पहाड़ निकली चुहिया। तो यार अच्छा हुआ 0 नहीं आया तो और दर्द होता। ओमेगा इज इक्वल टू R/L। तो ये है बैंड विड्थ। तो जो क्वालिटी फैक्टर हम डिसाइड करते हैं कि जिसका बैंड विड्थ जितना शार्प होगा, जितना बैंड विड्थ जितना स्मॉल होगा उसका रेजोनेंस उतना ही ज्यादा होगा। तो क्वालिटी फैक्टर ऑफ सीरीज LCR सर्किट इज डिफाइंड एज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी बाय बैंडविड्थ। स्मॉलर द बैंडविड्थ, लार्जर या बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस। तो ये हो जाएगा ओमेगा नॉट 1/√LC, 1/√LC डिवाइडेड बाई ये हो जाएगा R/L। तो ये L तो ये हो जाएगा 1/R स्क्वायर रूट ऑफ L/C। ये हुआ क्वालिटी फैक्टर। अब इस क्वालिटी फैक्टर में देखो जितना स्मॉल रेजिस्टेंस होगा उतना बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होगा, इतना बेटर स्मॉलर रेजिस्टेंस होगा उतना बेटर क्वालिटी ऑफ रेजोनेंस होगा। और हम इस क्वालिटी फैक्टर को इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं, एक और भी मेथड है, RQ इज इक्वल टू डिफाइंड एज XL और XC डिवाइडेड बाई R रेजोनेंस पे, क्योंकि रेजोनेंस पे दोनों इक्वल है, तो XL और XC आर डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे XL और XC भी आगे लिखेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा L डिवाइडेड बाई R। और ओमेगा जो है वो 1/√LC है इंटू L/R। तो ये सेम ही फॉर्मूला आएगा, 1/R इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ LC। तो अगर गलती से आता है कि डेराइव क्वालिटी फैक्टर तो इतनी मेहनत करनी पड़ जाएगी और वो 3 से 5 मार्क का क्वेश्चन हो जाएगा। हाँ सर। ठीक है। सर पेज भरने के लिए क्वेश्चन देने हैं। अदरवाइज तुम्हें बस काम की चीज याद रखना है कि बैंडविड्थ क्या है और क्वालिटी फैक्टर क्या है। क्वालिटी फैक्टर के फॉर्मूले ये याद रहने चाहिए, 1/R√LC। दो सर्किट गिवन होगा। हाँ रोहित। सर वो XC और XL फिर से बता दिए क्यों लिखे XC और XL दोनों इक्वल ही हैं, रेजोनेंस पे तो दोनों इक्वल हैं, हाँ हाँ इक्वल होंगे, यस सर। तो कोई भी ले सकते हैं। हाँ सर। तो ये रहा क्वालिटी फैक्टर और ये रहा उसका ग्राफ के बाद बस समझ गया भाई एस्पायर? यस सर। यस सर। ठीक है। सर क्वालिटी फैक्टर का बस एक ही फॉर्मूला है? कहाँ क्वालिटी फैक्टर का ये फॉर्मूला तो यही है 1/R√LC। उसको या तो ये ओमेगा नॉट बाई डेल्टा ओमेगा बैंडविड्थ लिख सकते हैं, या फिर
XC और XL क्योंकि दोनों सेम होते हैं, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, ये दोनों। तो जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा उसके थ्रू कैलकुलेट कर लेंगे। LCR गिवन होना चाहिए तो क्वालिटी फैक्टर उसका फिक्स हो जाएगा कि इसमें बेटर रेजोनेंस मिलेगा या पुअर रेजोनेंस मिलेगा। तो 2 सर्किट दे दिया होगा, उसमें से पूछा जाएगा कौन सा बेटर रेजोनेंस होगा, किस में मैक्सिमम करंट फ्लो होगी, किस में क्वालिटी ज़्यादा होगी। कंपैरिजन के लिए तो फॉर्मूला याद रहना चाहिए। बैंडविड्थ पूछा जा सकता है, बैंडविड्थ इज इक्वल टू R/L। क्वालिटी फैक्टर दिया हुआ है, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है, वहाँ से बैंडविड्थ आ गई। तो ये फॉर्मूले याद रहना चाहिए, काम की चीज़ ये है। वैसे बहुत कम आता है, डेरिवेशन मतलब लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, बट फिर भी चांस है, ये लीस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही है। ऐसा कुछ आ गया तो फिर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल हो जाएगा। प्री बोर्ड में आ सकते हैं। प्री बोर्ड में, हाँ, प्री बोर्ड में मोरल डाउन करने के लिए आ सर सकता है। डीएवी फेवरेट। तो ये हो गया हमारा सीरीज सर्किट सारे कंप्लीट हो गए। अब सीरीज सर्किट के बाद हम इसको अप्लाई करते हैं। ये आउट ऑफ सिलेबस है पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट सिलेबस में बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन सिर्फ फिर भी फेजर डायग्राम वगैरह जो है सेम लॉजिक को एक्सटेंड करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो उसको समझ लेना है। लॉजिक बिल्कुल एकदम सेम है। तो हम पैरेलल सर्किट 2 लेंगे, 2 पैरेलल सर्किट लेंगे, एक सिंबल में ले लेंगे, एक न्यूमेरिकल वैल्यू लेंगे और दोनों से कैलकुलेट करेंगे। तो पैरेलल एसी सर्किट, पैरेलल एसी सर्किट, ये सिलेबस में पैरेलल एसी सर्किट है ही नहीं, बट फेजर डायग्राम आ सकता है शायद। सर एंट्रेंस में भी नहीं है ना, एंट्रेंस वाले सिलेबस में भी नहीं है, पैरेलल किसी में नहीं है, बट फेजर डायग्राम उस लॉजिक को यूज करके, जैसे कॉम्प्रिहेंशन हो गया या कभी कभार किसी ने पेपर बना ही दिया तो क्या करेगा कोई। तो पैरेलल एसी सर सर्किट, ये नॉर्मल घरों में होता है ना सर, मतलब एक्चुअली। हाँ एक्चुअल में जो है पैरेलल एसी सर्किट होता है। होम वायरिंग। होम वायरिंग, यस। पैरेलल एसी सर्किट में हम तीन एलिमेंट ले लेते हैं सेपरेट के, रेजिस्टेंस है और ये इंडक्टर है और ये कैपेसिटर है। क्या हमारे दिमाग में आता है कि अगर पैरेलल में रेजिस्टेंसेस मान लो कोई पूछ दिया कि व्हाट इज द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, तो हमारे दिमाग में एक क्लिक करेगा कि यार पैरेलल में है, रिवर्स करके ऐड करना चाहिए, है ना। इसमें करंट दिया हुआ है कि इसमें करंट 2 एम्पियर 3 एम्पियर 5 एम्पियर है, तो करंट हम ऐड कर देते हैं उसमें डायरेक्ट। तो इसमें कैसे ऐड करेंगे, क्वेश्चन ये है कि इसका इम्पीडेंस कैसे फाइंड करेंगे, करंट कैसे ऐड करेंगे। वोल्टेज तो चलो सेम है, यहाँ पे सबके क्रॉस वोल्टेज सेम है, V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। इक्वेशन दिया हुआ है तो करंट पूछा है, कैपेसिटर के करंट का इक्वेशन लिखो, रजिस्टर के करंट का इक्वेशन लिखो, तो वो सब लिखना है। तो बहुत लॉजिकल, बहुत आसान है, एकदम 1 मिनट में समझ जाओगे। ये R है, ये L और ये C है। यहाँ से करंट फ्लो हो रही है I, और यहाँ पे करंट है I1 I2 I3। तो पहला जो बेसिक लॉजिक है कि एसी सर्किट में सबको फेजर वाइज ही ऐड करते हैं हमेशा, चाहे वो रेजिस्टेंस हो, चाहे करंट हो, चाहे वोल्टेज हो। तो यहाँ पे ये इक्वेशन होल्ड करेगा बट फेजर वाइज, I1 प्लस I2 प्लस